नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने 1 से लेके 30 नंबर तो क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 31 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका पूछा गया लेवल 4 में 10/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या जाएगा, शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आपका 345/6 निकल के आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 × 30 हो जाएगा, 45 हो जा रहा है, 6 × 7 42 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 57.5%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 57.5%। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 57.5%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं लेवल 2 में 13/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या जाएगा, पहली संख्या, तो पहली संख्या को मैं x मान के चल रहा हूँ, x का 12.5%। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को मैं y लेके चल रहा हूँ, y का 37.5%। अब इसको सोल्व करेंगे, 12.5 से डायरेक्ट 3 पे जा रहा है। ठीक है, 12.5 × 3 करेंगे तो 37.5 निकल के आएगा। 1 पे जा रहा और ये आपका 3 पे जा रहा, यानी कि x/y कितना निकल के आ रहा आपका, ये 3 है। जब 1 को इधर लेके जाएंगे तो बटा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि x का आटा 3 निकल के आ रहा और y का आटा 1 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो इस डाटा के अनुसार कितना निकल के आएगा, इस डाटा के अनुसार 2 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। एक्चुअल में डाटा दिया गया है 2 नहीं है, एक्चुअल में 1428 दिया गया है। इस 2 से 1428 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका 2 × 14 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 8, यानी कि 714 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोनों संख्या का टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 1 आपका 4 निकल के आ रहा है, बट 4 नहीं, इससे 714 गुना ज़्यादा है। 714 × 4 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 2856 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 2856 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया, तो सोकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है। तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 5 में 15/6/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। आगे क्वेश्चन क्या दिया आपका, सोकर पसंद करने वाले की संख्या 54 है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36, 18 54,
और कट रहा, ये आपका 2 पचे 10, तो 5 तिया 15, यानी कि 15%। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 15%। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, शामिल लोगों में से कितने % लोग सोकर पसंद करते हैं, तो 15% लोग सोकर पसंद करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 15% हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं लेवल 5 में 15/6/2022, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि ए का 15%, ए का 15% बटा बी का 25% बराबर कितना दिया गया आपका, 8/11 दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी का डाटा ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी कि ए बटा बी कितना निकल के आ रहा, 8 पचे 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 × 3 33 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ए रेशियो बी, ठीक है। ए का डाटा कितना है 40, बी का डाटा 33, 40 33 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 40/33 हो जाएगा। आपका 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए के 15%, ए का 15%, आपका बी का 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में कितना प्राप्त होता है, आपका 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे जाएगा आपका, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 से 3 पचे 15 निकल के आ रहा, ठीक है। ये प्रतिशत में है, 5 पचे 25% निकल के आ रहा है, यानी कि ए × बी बटा सी। आपका 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा, बराबर ये कितना आपका 37 है। इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका कितना हो जाएगा, 37 × 4 आपका, 37 × 4 आपका हो जाएगा 148 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा आपका, 148 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये लेवल 5 में पूछा गया, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका ए और बी का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। अगर बी अगर 1 होगा तो ए जो हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। संख्या ए से, तो ये कितना आपका, ये आपका 8 है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है, क्वेश्चन में दिया गया। संख्या बी संख्या ए से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार तो 7 कम है। जो भी कम होगा या अधिक होगा उसको ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कटेगा, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पचे 20, 25 × 7 कितना हो जाएगा, 25 × 7 आपका 175, 175/2 निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 1 हासिल 15 हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 87.5%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है, 87.5% हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 87.5% हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।